इसलिए पार्थिव शिवलिंग क्या कितना श्रेष्ठ है। जैसे सभी पुरियों में काशी पुरी जैसे श्रेष्ठ है। बहुत सारे पुरी हैं, उन पुरियों में जैसे काशी नगरी यथा पुरी सर्वासु काशी श्रेष्ठ तमास्मृता तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे काशी नगरी श्रेष्ठ मानी जाती है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग कलयुग में श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ माने जाते हैं। बंधु, ये पार्थिव शिवलिंग धन को, आयु को, पुष्टिदम तुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्यमयी ही। अगर कोई पार्थिव लिंग का पूजन करता है तो पार्थिवाराधनम पुण्यम धन्यम आयुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्यम साधक सत्यमयी। इसके लिए कहा गया कि आपको धन धान्य आयु तुष्टि पुष्टि सब कुछ प्रदान करने वाला है जो पार्थिव लिंग का पूजन करता है। तो रोज पार्थिव पूजन करें, और रोज ना हो सके तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं हो सके तो महीना दिन में, और महीना नहीं हो सके साल में एक बार तो करना ही चाहिए। हमारे यहाँ सपाद लक्षेश्वर धाम में रोज पार्थिव पूजन हो रहे हैं, 365 रोज पूजन होता है। जिनको पूजन पार्थिव पूजन में शामिल होना है तो रोज अभिषेक होता है पार्थिव पूजन का मंदिर में, जहाँ मंदिर बन रहा है। और पिछले महाशिवरात्रि में तो 4.5 लाख पार्थिव पूजन हुआ था, एक दो नहीं 4.5 लाख। और फिर महाशिवरात्रि आ रहा है, 4-5 दिन बचा है महाशिवरात्रि। आज नवमी होगी, 13 से होता है, एकदम नजदीक है। और शंकराचार्य भगवान भी आ रहे हैं, आने तो जल्दी थे, परंतु 13 तारीख को इसी मंच में गुरुजी भगवान का सबको दर्शन होगा। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को महाशिवरात्रि मनाने के लिए श्रद्धा। तो 13 को पहुंच जाएंगे। इसलिए सब सूचना अपने अपने रिश्तेदार नातेदार सगे संबंधी सबको दे दो कि पूज्य शंकराचार्य भगवान का दिव्य इस धर्म मंच में आगमन हो रहा है। एकादशी और द्वादशी 2 दिन अंग्रेजी तारीख के अनुसार 13 तारीख और 14 तारीख को यहाँ प्रवचन गुरुजी भगवान का होगा। उनकी सूचना सब लोगों को आप लोग प्रेषित कर दें। और 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो दोपहर में प्रत्येक वर्ष हजारों लोग एक साथ बैठ करके वहां अभिषेक करते हैं। आप में से कितने लोग जाते हैं अभिषेक में? हाथ उठाना तो, जो अभिषेक में जाते हैं। बस इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है, सबको आना है। वहां कुछ लाने की जरूरत पड़ता नहीं है। वहां तो एक ठो परात भगवान रखने के लिए, अब एक ठो बाल्टी जल के लिए, इतना ही लाना है। बाकी सारे पूजन की सामग्री वहां रहता है। दूध दही घी मधु शर्करा चावल दाल, भगवान को चढ़ता है दाल, ये वाला राहर वाला नहीं चढ़ता है। चना दाल भगवान को बहुत प्रिय है। और चावल, खड़ा खड़ा चावल, जिसको लक्ष्मी की आवश्यकता है, जो चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी सदा बरसती रहे, हमारे घर में लक्ष्मी आए, तो उस व्यक्ति को चाहिए भगवान शंकर में खड़ा चावल चढ़ाए। जो खड़ा चावल होता है ना, टूटा नहीं रहना चाहिए, एकदम खंडित नहीं होना चाहिए, अखंडित चावल। वो खड़ा चावल चढ़ाने से लक्ष्मी जी सदा सदा उनके घर में निवास करती है, उनके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान शंकर को खड़ा चावल चढ़ाया जाता है। आप लोग भी जब चावल चढ़ाएं तो एकदम निमार करके जो खड़ा खड़ा चावल, वो चावल आप चढ़ाइए, जिसमें सदा सदा लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे। तो भगवान शंकर पार्थिव पूजन के रूप में वहां अभी महाशिवरात्रि को भी होगा। इसलिए सब झारा झार न्योता आज से सबको आना है, और सबके लिए पूजन पाठ की वहां व्यवस्था रहती है।
सब चीज व्यवस्था जो समिति है वहाँ की, वो सब व्यवस्था करके आप आइए, बैठिए और पूजन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। शंकराचार्य भगवान स्वयं बैठते हैं पूजन में एक तरफ और सारे जनता एक तरफ। जैसे ग्वाल बाल संग राजा वन में भगति करी, जैसे आप सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं वैसे ही वहां अभिषेक होता है सबके लिए। तो सनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महाराज अच्छा बता दिया आपने पार्थिव पूजन करना चाहिए, पार्थिव पूजन की बड़ी महत्ता है, पर महाराज ये तो बताओ कि वो जो पार्थिव पूजन का मिट्टी है वो मिट्टी कहाँ से लेना चाहिए, कैसा मिट्टी का उपयोग करें? कहीं का मिट्टी ले लें या तो कहीं कोई विशेष मिट्टी की विशेषता है वो पार्थिव पूजन का, ये तो बताओ। तब सूत जी महाराज ने कहा, सुनो कि कौन सा मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो उसके लिए बताते हैं, नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने अपि च शिवालये सुचौदे से पार्थिवार्चा विधीयते। उन्होंने कहा पार्थिव पूजन के लिए या तो नदी के किनारे का मिट्टी होना चाहिए, सबसे अच्छा माना जाता है नदी के किनारे का मिट्टी सबसे सुंदर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। जहाँ पे साफ सुथरा हो, जहाँ पे कोई मल मूत्र आदि ना किया हो, ऐसे स्थान का मिट्टी आप ले लें नदी किनारे का, और उस नदी किनारे के मिट्टी का पार्थिव बनाएं। किसी ने पूछा, महाराज अगर पास में नदी ना हो तो ठीक है, हमारे किनारे में तो शिवगंगा नदी है, शिवनाथ हम ले लेंगे। तो सब जगह थोड़ी नदी मिलेगा, वो कहीं कहीं नदी होती है, तो नदी मिल ना पाए तब कह तड़ागे, तालाब का, जहां पे साफ सुथरा मिट्टी हो वो तालाब का मिट्टी लेना चाहिए। कहा तालाब भी ना हो तब कह पर्वते, पर्वत का मिट्टी, कहे पर्वत के बाद का कानन जंगल, इसका मिट्टी। किसी ने पूछा, महाराज हमारे पास में जंगल भी नहीं है, पर्वत भी हमारे पास में नहीं है, और नदी तालाब तो आप सपने में छोड़ दो, तब हम कहां से लें? तब उनके लिए बताया कि शिवालये सुचौदे से पार्थिवार्चा विधीयते। जहां भगवान शंकर के मंदिर हो, शिवालय के आसपास की जो मिट्टी है वो भी बड़ी पवित्र मिट्टी मानी जाती है पार्थिव शिवलिंग के लिए। इसलिए जहां पे शिव जी का मंदिर हो, उसी शिव जी के मंदिर के पास का मिट्टी उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि जो पास का जो मिट्टी होता है शिवलिंग के पास का बंधु, वो मिट्टी बड़ी पवित्र मानी जाती है। अलग अलग कहते हैं कि जो शिव क्षेत्र होता है, वो जो शिव क्षेत्र होता है वो बड़ा पवित्र पावन क्षेत्र माना जाता है। जो स्वयं की स्थापित अगर शिवलिंग है तो उसके आसपास की 100 हाथ की जो मिट्टी है वो बड़ी पवित्र मानी जाती है। लिंगाद हस्त सतम पुण्यम क्षेत्रे मानुष के विदे, क्योंकि कई तरह के शिवलिंग स्थापित है, मंदिर बने हैं। कुछ मंदिर है जो मनुष्यों के द्वारा स्थापित है, कुछ मंदिर हैं जो ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित हैं, कुछ मंदिर हैं जो देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, और कुछ मंदिर ऐसे हैं जो स्वयंभू हैं अपने आप, जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित अगर शिवलिंग है, उनके 100 हाथ के जो आसपास की मिट्टी जो है वो बड़ी पवित्र मिट्टी मानी जाती है। तो वहां का मिट्टी आप ले सकते हैं। देवताओं के द्वारा अगर कहीं स्थापित है तो 1000 हाथ, 1000 हाथ बड़ा पुण्य पवित्र, इतने में गंदगी नहीं करना चाहिए, इतने को दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो करोगे तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए उतना का पवित्र पुण्य क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र को साफ सुथरा रखिए, उसमें पूजन अर्चन कीजिए, और पूजन अर्चन के लिए वहां से आप मिट्टी प्राप्त कर लीजिए। और जो इस क्षेत्र को सजाता है उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है।
जो इस मंदिर का परिक्षेत्र है बंधु, तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज ये जो पुण्य पवित्र क्षेत्र है, इस पुण्य पवित्र क्षेत्र में अगर हम पूजन पाठ नहीं कर पाए, हम शिवलिंग नहीं बना पाए, पार्थिव पूजन भी नहीं कर पाएंगे, और हमारी इच्छा है कि हमको भी शिवलोक प्राप्त होना चाहिए, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है पूजन करने का, पाठ करने का, रोज हम पूजन पाठ भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा कोई बात है जिनको कर देने पर शिवलोक की प्राप्ति हो जाए? तो सूत जी ने कहा हाँ बेटा हो सकता है। कहे क्या करना पड़ेगा? कहा जहां पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था कर दे। कोई पूजन करता है तो उसके लिए पानी भर दें, कुआं तालाब खोदवा दे, इसमें भी सामर्थ्य नहीं है तो फूल लगा दे पेड़ जा करके, जहां पे मंदिर बन रहा है मंदिर के आसपास जा करके अगर फूल रोपण कर देते हो और वो फूल कहीं कोई दूसरा उस भगवान को चढ़ाता है तो वो पुण्य तुमको प्राप्त हो जाएगा और उसी से तुमको शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। जहां पे मंदिर है वहीं पे फूल लगा देना चाहिए, तो वो फूल जब फूलेगा, उनका फूल अगर कोई चढ़ाएगा तो उनको भी शिवलोक की प्राप्ति करा देने वाला होगा। कहते हैं और क्या करें? अगर कुछ नहीं कर सकते तो जहां पे मंदिर है वहीं पे जा करके झाड़ू पोछा कर दे। आप झाड़ू लगा दो, आप पोछा कर दो, साफ सफाई कर दो। अगर मंदिर के सारे बगल बगल को साफ सफाई करते हो तो उससे भी शिव जी प्रसन्न होकर के सदा सदा शिवलोक की प्राप्ति उस साफ सफाई वाले को कर देता है। इसीलिए जहां पे मंदिर मिले आप जाकर के सफाई कर दो, व्यवस्थित कर दो, साफ सुथरा कर दो, हो सके तो पेड़ लगा दो, हो सकता है तो आप उनके पूजन पाठ की व्यवस्था कर दो, और नहीं कर सकते हो तो कम से कम हाथ ही जोड़ लो, गंदगी तो मत करो। तो ये जो मिट्टी है नदी के किनारे, फिर तालाब, पर्वत, कानन, इस तरह से मिट्टी आप ले सकते हैं। अगर कहीं ये भी ना मिले तब कहा जो शुद्ध पवित्र आपको लगता हो। नहीं मामा से काना मामा ठीक, अब नहीं है उसके व्यवस्था तो जो मिल जाए। तो जो शुद्ध पवित्र अगर कोई मिट्टी हो, शुद्ध प्रदेश संभूताम मृदम आहत्य यत्नतः, शुद्ध पवित्र कहीं मिट्टी मिल जाए वही मिट्टी ला ले, और वही मिट्टी ला करके बड़े विधि विधान से उनका पार्थिव बनाएं, और पार्थिव बना करके उनका पूजन करें, और पूजन करके और जब शिवलिंग बनाएं तो कहते हैं शिवलिंग के बनाते ही चावल चिपका देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। एक तो बना रहा है तब तक के फिर दूसरा बना रहा है, तीसरा नहीं। जैसे बनाए पार्थिव, और पार्थिव बना के उसमें एक दाना चिपका दे चावल आदि, तो उनके चिपकाने से वो पूजा मान ली जाती है। तो कहते हैं कि जो नहीं करता अगर ऐसे ही छोड़ देता है तो नारद जी आकर के पूजा करके चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे कौन बना रहा है, और जैसे शिवलिंग बना देखो इतनी व्यवस्था है, हमेशा नारद जी निरीक्षण में रहते हैं कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। और जैसे आपने बनाया नारद जी को पता चल जाता है ये शिवलिंग बना रहा है, वो घूमते रहते हैं आसपास में। और जैसे आपने कहीं छोड़ दिया बिना पूजा के, क्योंकि शिवलिंग बिना पूजा के एक क्षण नहीं रहता, जैसे शिवलिंग बनाता है और अगर आपने उनकी पूजा नहीं की तो नारद जी पूजन करके चले जाते हैं, पूरा पुण्य लेके चले जाते हैं। इसीलिए जब पार्थिव बनाए और दाना चिपका दे एक चावल का, जैसे मान ली जाती है। जैसे आप लोग पहले, अब तो वो छेना उना काम कम हो गया, सिलेंडर वाले हो गए सब। पहले जब जाते थे ना से निकलते थे और देख लेता था कहीं गोबर उबर है तो लोग क्या करते थे, थोड़ा पैर से ऐसा हटा देते थे इसको, तो उसका कब्जा मान लिया जाता था। वो दिन भर वैसे ही रहता था, तो कोई हाथ नहीं लगाता था उसको। क्यों, सही है गलत? जैसे ऐसे पैर से करे तो कोई उसको नहीं उठाता था, जान जाता था इसी किसी का कब्जा हो गया है। वैसे ही नारद जी महाराज देखते हैं कि कहीं चावल लग गया तो जानते हैं ये पूजन पाठ वाला भाई इनका कब्जा वाला, इसमें हम पूजा नहीं करेंगे,
इसीलिए जब आप वो करें तो एक चावल उसमें चिपका देना चाहिए और चावल चिपका करके फिर पार्थिव बनाएं और पार्थिव बना करके जो आपके पास विधि है या तो पंडित जी को बुला करके और नहीं है तो अपने से भगवान का जय भगवान कुछ नहीं है जल चढ़ा रहा हूं, हे भगवान आप में दूध चढ़ा रहा हूं, हे देव जी आप में शहद चढ़ा रहा हूं, आप में गुड़ चढ़ा रहा हूं, शक्कर चढ़ा रहा हूं, कपड़ा फूल दुबी, ये तो याद रहेगा ये दुबी है, उसको जानते ही है। जय भगवान दुबी चढ़ा रहा, हे भगवान आप में फूल चढ़ा रहा हूं, हे भगवान आप में प्रसाद चढ़ा रहा हूं। इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भावना के अनुसार भगवान को समर्पित कर दीजिए, भगवान वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। वो जानते हैं कि ये हमको भावना से भगवान चढ़ा रहे हैं। शिव के नाम से बलवान भी बल पाते, देवदानव भी इसी नाम से हल पाते, देवदानव भी इसी नाम से, लाख खतरे भी इसी नाम